प्रॉब्लम है बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया है, सर्कुलर बीम of 120 mm diameter is simply supported over a span of 10 meter and carries a UDL of 1000 Newton per meter. Find the maximum bending stress. कोई भी बीम रहने दो, कैंटिलीवर हो, इधर सिंपली सपोर्टेड हो, ओवरहैंग हो, तो उसके ऊपर इधर पॉइंट लोड, इधर यूडीएल, इधर यूबीएल लोड एक्ट होने के बाद वहां पे बेंडिंग मूवमेंट होता है और बेंडिंग मूवमेंट के बाद एक्चुअली जो स्ट्रेस होता है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस आता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करने का कि ये प्रॉब्लम बेंडिंग स्ट्रेस का है, इधर ये जो प्रॉब्लम है ये ट्विस्टिंग मूवमेंट का है, मतलब टॉर्शन का है, इधर ये प्रॉब्लम शेयरिंग स्ट्रेस का है। तो प्रॉब्लम रीड करने के बाद आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम बेंडिंग स्ट्रेस का है, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। इसका मतलब प्रॉब्लम बेंडिंग स्ट्रेस का है। बेंडिंग स्ट्रेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है, उसका नाम है बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्लेक्चरल फॉर्मूला है क्या, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट 3 प्रॉब्लम में देखा है। ठीक है, ये जो 4th नंबर का प्रॉब्लम है ये सर्कुलर सेक्शन का है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया था वो प्रॉब्लम स्क्वायर रेक्टेंगुलर सेक्शन का था, देन सेकंड प्रॉब्लम हमारा हॉलो रेक्टेंगल का था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सर्कुलर सेक्शन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को एक बार रीड करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं और कैसे सॉल्व करने का वो एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम प्रॉब्लम में गिवन नहीं था, हम लोगों ने प्रॉब्लम रीड करने के बाद डायग्राम तैयार किया, ये फिगर बनाया और उसके बाद ये जो हर एक बीम है, बीम का सेक्शन इधर वो टी सेक्शन हो सकता है, इधर आई बीम हो सकता है, इधर सर्कुलर बीम होगा, इधर हॉलो सर्कुलर बीम होगा, इधर रेक्टेंगुलर बीम होगा, हॉलो रेक्टेंगुलर होगा, कुछ भी हो सकता है। ज्योमेट्री उसका चेंज होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, जेड चेंज होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे, बट इसके पहले ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपली सपोर्टेड का प्रॉब्लम है। ये सिंपली सपोर्टेड का प्रॉब्लम और उसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम क्या कैरी कर रहा है, तो यूडीएल कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इस बीम का, जब इस बीम का जो सेक्शन आपको दिया है सर्कुलर और साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक बार रीड करते हैं। सर्कुलर बीम, प्रॉब्लम में क्लियर मेंशन किया है कि बीम कैसा है, सर्कुलर है, सेक्शन कैसा रहेगा, सर्कुलर। ठीक है, 120 mm डायमीटर, तो इसका डायमीटर, सो डायमीटर ऑफ बीम, डायमीटर दैट इज डी इज 120 mm, इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम है। उसका सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। टोटल ओवर अ स्पैन, टोटल स्पैन कितना है, L इज इक्वल टू 10 मीटर। अभी देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे mm है, क्लियर। देन उसके बाद ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, क्या कैरी कर रहा है, यूडीएल कैरी कर रहा है। तो यूडीएल दिया है आपको, दैट इज अ स्मॉल w, यूडीएल हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू 1000 न्यूटन पर मीटर है, क्लियर। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा आपको फाइंड आउट करने के, फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, दिस टर्म इज डिनोटेड बाय सिग्मा बी। तो बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक ही इक्वेशन है जिसका नाम है बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लेक्चरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई फ्लेक्चरल फॉर्मूला। अब ये बेंडिंग इक्वेशन है क्या, तो लास्ट 3 प्रॉब्लम में हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो फिर एक बार लिखते हैं यहाँ पे m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन वाई देन कैपिटल E अपॉन r। ठीक है, तो प्रॉब्लम में यंग्स मॉड्यूलस दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, देन रेडियस कुछ बोला है, ठीक है, अभी डायमीटर है तो फिर ये r का मीनिंग क्या है, तो यंग्स मॉड्यूलस नहीं दिया है ना, तो इसको यूज ही नहीं करने का, फिर क्या करने का, m अपॉन आई दैट इज अ सिग्मा b अपॉन y। प्रॉब्लम में क्या बोला है, सिग्मा b, तो इस फॉर्मूला में सिग्मा b दिख रहा है आप लोगों को, यस। सिग्मा b का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करने का है, हम लोगों को सिग्मा b का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सेक्शन का, और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार मेरे पास ये 3 वैल्यू रहेगा तो मैं सिग्मा b कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिग्मा b इज इक्वल टू क्या होगा, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो m अपॉन i, और ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, i का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल m क्या रहेगा, m का मतलब है बेंडिंग मोमेंट। सो स्टेप नंबर 1 मेरा रहेगा फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज m max फॉर गिवन कंडीशन। फॉर गिवन कंडीशन मतलब आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैरी क्या कर रहा है, यूडीएल। जब भी बीम सिंपली सपोर्टेड होता है और वो यूडीएल कैरी करते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके
टेबल में हम लोगों ने मतलब ये आपके फॉर्मूला लिस्ट में रहेगा ये फॉर्मूला है WL² डिवाइडेड बाय 8। फॉर्मूला क्या होगा WL² बाय 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज WL² डिवाइडेड बाय 8। सो W का वैल्यू आपके पास 1000। अभी देखो 1000 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में करेगा देन लेंथ, यहाँ पे क्या बोला है लेंथ बोला है, लेंथ कितना है 10, वो लेंथ भी मीटर में। अभी देखो इसका यूनिट, इस W का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, तो लेंथ भी मीटर में लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी लेंथ का स्क्वायर बोला है तो इसका मतलब इस मीटर का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय 8 WL² बाय 8 यूनिट बैलेंस किया है। अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का यूनिट होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। बाद में उसको मैं कन्वर्ट करेंगे हम लोग। आप एक कैलसिफाई करो इसको, इसका आंसर आपको मिलेगा 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8। इसका आंसर आएगा 125 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 12500। ये 12500 न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी इसका कन्वर्जन हम लोग mm में करते, तो mm में इसका कन्वर्जन करके आपको आंसर मिलेगा 12500 इंटू 10³ न्यूटन mm। इसको फिर से रिराइट करेंगे बिकॉज ऑफ ये मीटर का कन्वर्जन मैंने mm में किया। अभी इसको फिर से रिराइट करते, मतलब 125 इंटू, अभी ये 2 0 इधर शिफ्ट कर देते, दैट इज 10⁵ में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हुआ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एक बार मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अभी देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का तो काम हो गया है। अभी आई चेक करते हैं, आई का मतलब क्या है, स्टेप नंबर सेकंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों को मिला, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अभी दो ऑप्शन है, एक तो XX नहीं तो YY। तो न्यूट्रल एक्सिस ये कहां से पास हुआ है XX में से, दैट इज अ CG, NA is passing through the CG, this is a XX, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि INA that is a IXX, बट तो ये जो सर्कुलर सेक्शन है, इस सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा π/64 d⁴, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिस्ट, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d⁴। सो π/64 D का वैल्यू डायमीटर दिया है सर्कुलर सेक्शन का, ये जो बीम है इसका सेक्शन आपको दिया है सर्कुलर सेक्शन, ये सर्कुलर सेक्शन का डायमीटर आपके पास है 120 mm, सो 120⁴। सो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट INA दैट इज IXX, इधर उसको बोलो I, ये I का वैल्यू आपको मिला 10.17, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.17 इंटू 10⁶। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होगा mm⁴। ये डायमीटर, ये जो वैल्यू ये mm में लिखा है हम लोगों ने, mm में, तो ये mm⁴, ठीक है। ये था मेरा सेकेंड स्टेप, ठीक है। देन नेक्स्ट है अभी y का मीनिंग क्या है, अभी डायग्राम में जाते हैं हम लोग। y का मतलब होगा इस न्यूट्रल एक्सिस से आपको बेंडिंग स्ट्रेस क्या चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। किधर रहेगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सीधा डायरेक्ट ऊपर रहेगा, मतलब बोलते हैं ना टॉप लेयर पे रहेगा, ये टॉप लेयर है, इधर बॉटम लेयर। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग इधर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो टॉप y पे मतलब y का वैल्यू देखो, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, तो बिल्कुल नहीं है। तो क्लियर डायग्राम तो दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस ऊपर है, इधर नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये y, तो y का मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला लिस्ट में देखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप लेयर। सो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप लेयर तक y का मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप लेयर, ये है आपका y, दैट इज, इसको मैं बोलता हूँ y मैक्स बोलूंगा, मैं बोलेगा क्यों y मैक्स बोलेगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए सिग्मा बी मैक्स चाहिए, तो ये y क्या होगा मैक्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, तो ये सपोज डायमीटर कितना है 120 है, तो डायमीटर का हाफ होगा y,
सो y इज अ डायमीटर का हाफ, डायमीटर है आपके पास 120, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60 mm. सो दिस इज अ y इज इक्वल टू 60 mm. आपके पास अभी तीनों वैल्यूज है, m का भी वैल्यू है, y का भी है, तो सिग्मा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको सिग्मा बी दैट इज मैक्सिमम सिग्मा बी चाहिए, तो सिग्मा बी का वैल्यू रहेगा, सिग्मा बी मैक्सिमम चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर ना वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, स्टैंडिंग बरोबर है, ऊपर बरोबर है, इधर क्लियर फॉर्मूला है. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपके पास है m अपॉन आई. m का भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, i का भी किया, y का भी वैल्यू मेरे पास है. अभी सिग्मा b हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा b इज इक्वल टू m अपॉन आई इंटू y. ठीक है, सो m का वैल्यू क्या है देखो 125 इंटू 10 रेज टू 5 अपॉन i का वैल्यू आपके पास 10.17 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू y का वैल्यू है 60. ठीक है, सिग्मा बी अभी देखो 1 मिनट, y का वैल्यू mm, i का वैल्यू mm, मैक्सिमम का भी वैल्यू mm में और न्यूटन में. ये तो mm है, यहाँ पे न्यूटन है. तो सिग्मा बी जो मिलेगा, स्ट्रेस का यूनिट हम लोगों को बताए क्या रहेगा, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये था मेरा फाइनल सॉल्यूशन. सिग्मा बी का वैल्यू है 73.68. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 73.68. तो ये फाइनल सॉल्यूशन है. तो हम लोगों को सेक्शन क्या दिया था, सर्कुलर सेक्शन था. कभी भी प्रॉब्लम जब आपको रहेगा तो आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो इस ए वाले कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला, ये कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने गिवन डेटा लिखा. सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम फॉर्म करना. डायग्राम तैयार करने के बाद उसका सेक्शन, देन उसके बाद गिवन डेटा के बाद फाइंड क्या करने का, देन फॉर्मूला अप्लाई करने का. कौन सा फॉर्मूला है, फ्लेक्चरल इक्वेशन, दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला. इसमें क्या कौन से टर्म यूज करने का वो एक बार देखने का. देन मेरे को कौन से टर्म फाइंड आउट करने का है, तो मेरे पास क्या था, सिग्मा बी फाइंड आउट करने का था, तो एक एक टर्म मैंने कैलकुलेट किया. ठीक है, तो ये y मैक्स भी हुआ, ये I का भी, ये मतलब ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म था और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का था. ये सारे फॉर्मूले, ये सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे को सिग्मा बी मिला. ठीक है, थैंक यू.